अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान खान और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा कंटेनर होते हैं जिसमें डेटा जो होता है वो अपने अंदर सेव करता है वेरिएबल, और ये डेटा जो है ये चेंज होता रहता है। कभी कोई डेटा वेरिएबल के अंदर आता रहता है, फिर चेंज होता रहता है। वेरिएबल का नाम वैसे वेरिएशन से निकला है, जिसमें वेरिएशंस आते रहते हैं कि वो डेटा उसका जो होता है वो चेंज होता रहता है। जी दोस्तों, तो हम PHP में वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन करते हैं और क्यों डिफाइन करते हैं, किस लिए ज़रूरी होते हैं। अब मैं अगर आपको बताता चलूँ कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ, बार बार एडिशन करना चाहता हूँ दो नंबर्स का। तो अगर मैं लिखूँ कि एक बार मैं लिख लूँगा कि 5, सबसे पहले मैं PHP के टैग्स लिखता हूँ। अब इसमें मैं अगर इको कर लूँ, इसमें तो मैं इको कर लूँगा कि 4 + 6, ये मैं इको कर लूँगा जिसका रिजल्ट इधर आ जाएगा 10। अब अगर मैंने दोबारा करना है किसी और नंबर को ऐड, तो फिर मैं इको करूँगा, कोई भी नंबर लिख लेंगे 10 + 59। और अगर तीसरी बार करना है तो तीसरी बार लिखूंगा, चौथी बार 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 इको इको सारा कुछ। इससे मसला हो जाता है। अब अगर मैं ये कर लूं कि इन नंबर्स के लिए मैं वेरिएबल्स बना लूं और उसमें फिर ये बार बार उसी को यूज करूं बार बार, तो फिर क्या होगा कि हम एक बार यूज करेंगे वेरिएबल्स को और उनका डेटा चेंज होता रहेगा। तो हमें मुझे बार बार इको वो ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बार कर लूंगा और उसमें सारा कुछ हो जाएगा। जी, तो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं $, और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम। $, फिर वेरिएबल नेम। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं $, लिखता हूँ, कोई भी वेरिएबल नेम लिखता हूँ, नेम का एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ, या मैं दूसरा बनाता हूँ $नंबर। ये एक वेरिएबल मैंने बना लिए, दो वेरिएबल्स बना लिए। तो इसी तरह हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं डॉलर के साथ, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम। इसको अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो यही असाइन कर सकते हैं इसको वैल्यू। मैं इसको 10 असाइन करता हूँ या इसको कोई नेम असाइन करता हूँ। ये मैंने एक नेम इसको असाइन कर दिया है, नेम को। इसको नंबर असाइन कर सकते हैं 10 या कोई भी नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर वेरिएबल को मैंने आउटपुट लेना है तो मैं किस तरह लूंगा, $नेम लिख के इसका आउटपुट ले सकते हैं। अगर इसको रिफ्रेश कर लूँ तो ये आप देखें कि अयान खान जो है वो आउटपुट दे रहा है। नंबर का लेना है तो $नंबर, इसको रिफ्रेश कर लें तो ये 10 आउटपुट दे रहा है। जी दोस्तों, तो ये था हमारा वेरिएबल्स का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम वेरिएबल को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल को हम डॉलर के साथ डिफाइन करते हैं कि डॉलर लिख के उसके बाद फिर कोई भी वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह नेम, नंबर या कोई भी आप वेरिएबल नेम लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं जी। और इसको अगर इको करना चाहें तो हम इको कर सकते हैं, उसका आउटपुट ले सकते हैं उसी वेरिएबल नेम के साथ। उसमें अगर कोई वैल्यू असाइन करना चाहे तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारे पास इक्वल का, वो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये था हमारा ट्यूटोरियल वेरिएबल्स के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। अगर आपको पसंद आ गया है तो आप हमारे वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी नंबर लिख लेंगे 10 + 59, और अगर तीसरी बार करना है तो तीसरी बार लिखूंगा, चौथी बार 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 इको इको सारा कुछ। इससे मसला हो जाता है। अब अगर मैं ये कर लूं कि इन नंबर्स के लिए मैं वेरिएबल्स बना लूं और उसमें फिर ये बार बार उसी को यूज करूं बार बार, तो फिर क्या होगा कि हम एक बार यूज करेंगे वेरिएबल्स को और उनका डेटा चेंज होता रहेगा। तो मुझे बार बार इको वो ये सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा।
मैं एक बार कर लूँगा और उसमें सारा कुछ हो जाएगा जी। तो वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को किस तरह डिफाइन करते हैं ये देखते हैं। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं डॉलर साइन और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम। डॉलर साइन फिर वेरिएबल नेम। तो इस तरह हम डिफाइन करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो अब मैं डॉलर साइन लिखता हूँ, कोई भी वेरिएबल नेम लिखता हूँ, नेम का एक वेरिएबल नेम लिखता हूँ, या मैं दूसरा बनाता हूँ डॉलर नंबर। ये एक वेरिएबल मैंने बना लिए, दो वेरिएबल्स बना लिए। तो इसी तरह हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं डॉलर के साथ, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम। इसको अगर हम कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो यही असाइन कर सकते हैं इसको वैल्यू। मैं इसको 10 असाइन करता हूँ या इसको कोई नेम असाइन करता हूँ। ये मैंने एक नेम इसको असाइन कर दिया है, नेम को। इसको नंबर असाइन कर सकते हैं 10 या कोई भी नंबर। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर वेरिएबल को मैंने आउटपुट लेना है तो देखते हैं किस लिए जरूरी होते हैं। अब मैं अगर आपको बताता चलूं कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मैं एडिशन करना चाहता हूँ, बार बार एडिशन करना चाहता हूँ दो नंबर्स का। तो अगर मैं लिखूं कि एक बार मैं लिख लूंगा कि 5, सबसे पहले मैं PHP के टैग्स लिखता हूँ। अब इसमें मैं अगर इको कर लूं, इसमें तो मैं इको कर लूंगा कि 4 + 6। ये मैं इको कर लूंगा जिसका रिजल्ट इधर आ जाएगा 10। अब अगर मैंने दोबारा करना है किसी और नंबर को ऐड तो फिर मैं इको करूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयान खान और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम PHP में वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे कि PHP में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेटा कंटेनर होते हैं जिसमें डेटा जो होता है वो अपने अंदर सेव करता है वेरिएबल, और ये डेटा जो है ये चेंज होता रहता है। कभी कोई डेटा कभी कोई डेटा वेरिएबल के अंदर आता रहता है, फिर चेंज होता रहता है। वेरिएबल का नाम वैसे वेरिएशन से निकला है, जिसमें वेरिएशंस आते रहते हैं कि वो डेटा उसका जो होता है वो चेंज होता रहता है। जी दोस्तों, तो हम PHP में वेरिएबल्स किस तरह डिफाइन करते हैं और क्यों डिफाइन करें, किस तरह लूंगा। डॉलर नेम लिख के इसका आउटपुट ले सकते हैं। अगर इसको रिफ्रेश कर लूँ तो ये आप देखें कि अयान खान जो है वो आउटपुट दे रहा है। नंबर का लेना है तो डॉलर नंबर, इसको रिफ्रेश कर लें तो ये 10 आउटपुट दे रहा है। जी दोस्तों, तो ये था हमारा वेरिएबल्स का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हम वेरिएबल को किस तरह डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल को हम डॉलर के साथ डिफाइन करते हैं कि डॉलर लिख के उसके बाद फिर कोई भी वेरिएबल नेम कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह नेम, नंबर या कोई भी आप वेरिएबल नेम लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं जी। और इसको अगर इको करना चाहें तो हम इको कर सकते हैं, उसका आउटपुट ले सकते हैं उसी वेरिएबल नेम के साथ। उसमें अगर कोई